गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है, आज का ही ब्लॉग है ये। तो स्टार्टिंग हो गई है मॉर्निंग के साथ और चाय पानी हमारा हो चुका था। उसके बाद मैं किचन में आई थी। आज खाने में बनने वाले थे ब्लैक चने, जो कि मैंने रात को ही सोक करके रख दिए थे। तो बस अब इसको मुझे बॉईल करने के लिए रखे थे मैंने, और जो भी चीज़ें डालनी होती है ना बॉइलिंग के टाइम पे ही मैं डाल देती हूँ। बस हींग डालना मैं भूल गई थी, जो कि फिर मैंने तड़के में डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अपना आंवला वगैरह मैंने ग्रेट कर लिया था और फ्रूट्स वगैरह मैंने खा लिए थे। तब तक फिर मेरे जो चने थे वो रेडी हो गए थे। अब मुझे इसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करना था। तो आज ना मैंने थोड़े अलग तरह से चने बनाए थे कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो जो अनियन था ना, एक बिग साइज़ का थोड़ा सा अनियन मैंने ले लिया था, मतलब काफ़ी छोटा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा ही बोल सकते हो। तो वो मैंने रफ़ली रफ़ली नहीं, मतलब फ़ाइन चॉप कर लिया था। और उसके बाद जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और टमाटो होते हैं ना, वो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए थे इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो उसके बाद ना मैंने जब इसको मिक्सी में मुझे पेस्ट बनानी थी, इसकी प्यूरी बनानी थी, तो उस टाइम पे ना जो बॉईल करे थे मैंने चने, उसके अंदर थोड़ी सी एक स्पैचुला भर करके ना मैंने जो बॉयल चने थे वो भी मैंने साथ में डाल दिए, उसे भी ग्राइंड करने के लिए। तो आज थोड़ा सा अलग तरह से मैं ट्राई करने वाली थी, बाद में देखेंगे कि कैसे बनते हैं चने। तो साथ में मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। आज बेटू की भी छुट्टी थी, तो डे की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट ही हुई थी, बट हाँ मेरे को फटाफट अपना कुकिंग वगैरह का काम निपटाना था क्योंकि मनीष ने जल्दी ही ऑफिस जाना था। तो फिर ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया था चने बीच में डाल करके। तो पहले थोड़े से मैंने चने डाले थे कि किस तरह से बनते हैं। फिर बाद में जब मैंने देखा कि इसकी पेस्ट में ना का थोड़ी ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है थिकनेस में, तो फिर थोड़े से मैंने चने और डाले थे और उसको दोबारा से फिर मैंने ग्राइंड करा था। वैसे तो हर घर में कुकिंग स्टाइल जो होता है वो सबका बहुत अलग अलग होता है। तो बीच बीच में ना थोड़ा सा ऐसे कर करके मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, सब्जी को ना जो ग्रेवी वाली स्पेशली होती है उनको चॉप करके जो बनाया जाता है ना, अनियन और टमाटो को चॉप करके, वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे प्यूरी वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि उससे ना थोड़ी सी ग्रेवी थिक थिक सी बनती है। और अगर आप टमाटो वगैरह चॉप करके बनाते हो तो ग्रेवी ना उतनी अच्छी, मतलब थिक नहीं बनती है। जैसे एकदम प्यूरी से ना मिक्स होकर के थिक बनती है, और उससे उतनी अच्छे से मिक्स होकर के थिक नहीं बनती है। तो मुझे प्यूरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला था मस्टर्ड, उसके अंदर जीरा डाला था और हींग मैं उस टाइम डालना भूल गई थी, तो हींग मैंने इसी टाइम पे डाल दिए थी। और हींग के बाद फिर जो मैंने अनियन चॉप करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए थे। उसके बाद फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ड्राई मसाला जो डालना था वो डाला था। सॉल्ट मैंने इसमें पहले डाल रखा था, तो सॉल्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला था और थोड़ा सा मैंने चने के टाइम बॉईल करते हुए डाल दिया था। तो इस टाइम पे मैंने इसमें जो धनिया पाउडर होता है वो डाला था और किचन किंग मसाला डाला था। वो थोड़ा ही बच गया था, तो फिर उसमें मैंने दूसरे वाले कंटेनर से ट्रांसफ़र करा और पौने चम्मच के जितना, मतलब पूरा भरा हुआ चम्मच नहीं था, जो मसालेदानी में छोटा वाला चम्मच होता है ना, वो फुल भरा हुआ नहीं था, उतना मैंने डाला था किचन किंग मसाला। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा थिक ग्रेवी, मतलब जो प्यूरी सी बनी है ना, कितनी ज़्यादा थिक थिक सी लग रही है। फिर उसके बाद उस प्यूरी को भी मैंने अच्छे से पका लिया था और जो बॉईल करे हुए चने थे वो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। और अभी जस्ट ये जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ, ये जस्ट मैंने अभी जो चने ट्रांसफ़र करे थे मसाले के अंदर वो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा थिक थिक से बने हैं। अगर सूखे थोड़े से खाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पानी, जैसे मुझे ना थोड़े थिक से पसंद है, मतलब ग्रेवी वाले चने, जो ब्लैक चने होते हैं ना ग्रेवी वाले, उतने अच्छे नहीं लगते। जो थोड़े सूखे सूखे से होते हैं ना मसाले वाले, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने इसको प्यूरी में चनों को ट्रांसफ़र करा था तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट मैंने पानी का लिया था और 1-2 सीटी इसमें मैंने लगवा दी थी। और अगर आपको ग्रेवी वाले बनाने हैं तो आप उसमें थोड़ा से पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बाकी बहुत टेस्टी बने थे इस तरह से चने। ग्रेवी में ना, मतलब अच्छा खासा मसालों का टेस्ट आ रहा था, जबकि मैंने सूखे मसाले ज़्यादा नहीं डाले थे तो भी।
और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम थोड़ी सी मस्ती करने के लिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए और साथ ही अपना काम करने के लिए। तो ये ब्लिंकिट का जो बैग है ना, ये हमने रात को लेट नाइट कुछ क्रेविंग हो रही थी हल्की फुल्की, तो उसके लिए मंगवाया था। और रात को फिर आ गया था मेरी फ्रेंड का फ़ोन, थोड़ा सा लेट का ही टाइम था, तो 10 सवा 10 बजे के आसपास तो फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। उसी बीच ना फिर बेटू सो गई थी, तो उसको पता नहीं था कि ये ब्लिंकिट से मैंने इसमें चिप्स वगैरह भी मंगाए हुए हैं। तो उसको लगा था कि जस्ट मैंने ये मिल्क केक का बॉक्स है वो मैंने मंगवाया है। तो उसने रात को एक खाया, हमने एक एक खाया। और वो ना फिर फ़ोन पे जैसे मैं बात कर रही थी, तो वो बात मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था फ्रेंड से बात करने में, तब तक वो सो गई थी। तो उसने ये बैग चेक नहीं करा। सुबह सुबह वो किचन में गई, उसने बैग चेक करा, उसके अंदर इसको ये चिप्स वगैरह मिले। तो इसको पता था कि सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में इसको नहीं खाने दूँगी। तो इसने क्या करा, अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है वो फ्रूट्स के साथ ही इसकी कराती हूँ। तो इसने बैग से निकाला और मिल्क केक का बॉक्स इसके हाथ में आया, तो इसने ना छुप करके मिल्क केक मुँह में डाला और ये भाग गई बाहर, मतलब बाहर खा करके फिर आई। तो अभी ना मैं यहाँ पे इसको ऑयलिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा बॉडी में ऑयल वगैरह लगा करके इसको छुट्टी वाले दिन नहलाती हूँ, क्योंकि छुट्टी है तो हेयर वॉश भी मेरे को करना है इसका। तो अभी यहाँ पे मुझे ये बता रही थी कि मैंने कहा मिल्क केक तो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, अभी एक ही पीस बचा हुआ है, कहाँ गया? तो उसने मुझे बताया कि सुबह सुबह जब मैं आपको देख करके छुप गई थी ना, तो मैंने मिल्क केक खाया हुआ था, इसीलिए मैं आपको देख के छुप गई थी। तो वही फिर मैं मज़ाक मतलब हँस रही थी इसकी हरकतों पे। मैंने कहा तो इसमें खाने वाली बात, मतलब खाने की चीज़ को ऐसे छुप के खाने की क्या ज़रूरत थी, आप ही का तो घर था। तो उसने मुझे बोला कि आप सुबह सुबह नहीं खाने देते ना, और मुझे सुबह सुबह देख के क्रेविंग होने लगी थी, तो इसलिए मैंने छुप के खाया। तो इस तरह की हरकतें करते हैं बच्चे। तो अभी वो बच्चा है, बच्चों जैसी हरकतें वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा। इन सब में अच्छी चीज़ ये थी कि उसने उस चीज़ को मुझे अपने मुंह से एक्सेप्ट करा और बताई अपनी सारी स्टोरी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चे पेरेंट्स से अपनी हर तरह की बात शेयर करें, चाहे उनसे वो गलती ही क्यों ना हुई हो। तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेरेंट्स को सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से टैकल करना चाहिए, ताकि बच्चे डर ना जाएँ और नेक्स्ट टाइम कुछ भी बताने से डरें। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे दूसरे वाले बेडरूम में, क्योंकि रात को उतार करके मैं वहीं डाल देती हूँ। तो वो मैं फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी और बेटू को ना मैंने पढ़ने के लिए थोड़ी देर बैठा दिया था, क्योंकि कल है बेटू का एग्ज़ाम, इसीलिए आज छुट्टी थी उसकी। तो बेटू अपना साथ साथ पढ़ रही थी, क्योंकि अभी मैंने मालिश करी थी तो थोड़ा टाइम ऑयल बॉडी में अच्छे से जाना चाहिए। तो अभी मैंने उसको ऑयलिंग वगैरह करके छोड़ा हुआ था, तब तक मैं गीज़र वगैरह ऑन करके आ गई थी और साथ साथ मैं अपना काम कर रही थी और बेटू को मैंने उसका काम करने के लिए बिठाया हुआ था। और कल है बेटू का सैटरडे को, मतलब कल उसका फ़्रेंच का एग्ज़ाम है, जो कि मुझे खुद नहीं आती है। तो हम दोनों ही गूगल कर करके कुछ चीज़ें, उसको आती थी बट जो चीज़ें नहीं आ रही थी तो वो मुझे उसको पढ़ानी थी, तो मैं पहले खुद गूगल करके सीख रही थी चीज़ें, फिर उसको समझा रही थी। तो कल से बेटू को इस तरह से मैं फ़्रेंच पढ़ा रही थी कि पहले मैं खुद सीख रही थी चीज़ों को और फिर उसको मैं सिखा रही थी। तो वहाँ यहाँ पे उसको कुछ पूछना था, तो मैंने बोला वो तो मुझे भी नहीं पता, तो यहाँ पे बेटू गूगल करके देख रही है। तो कल मैंने इसको ये पढ़ाया था बट उसने सही आंसर मुझे नहीं दिया था, तो मैं उसको वहाँ पे मतलब फिंगर्स पे काउंट करके कुछ पूछ रही थी कि वीक का जो 5th डे होता है वो कौन सा होता है। तो उसने मुझे गलत आंसर दिया था, तो उसको मैं फिंगर पे काउंट करा रही थी और फिर मैंने पूछा अब बताओ ये कौन सा हुआ, तो उसका वो आंसर दे रही थी। छुट्टी वाला जो डे होता है ना, उसका रूटीन भी थोड़ा बाकी दिनों से अलग हो जाता है। उस दिन थोड़े से एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और मतलब एकदम टाइम से सारी चीज़ें नहीं होती, वो ऐसे ही फ़्लो में फिर सारा काम होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान वगैरह समेटा, कपड़े वगैरह सेट करके रख के आई और उसके बाद फिर मैंने बेटू को नहलाया। तब तक मैंने बेडशीट वगैरह सेट करी, मतलब बेडरूम वगैरह सेट करा, जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी पूरे घर में सबको उनके प्लेस पे पहुँचाया।
और उसके बाद बेटू को नहला करके आई थी। नहलाया मैंने था, हेयर वॉश भी मैंने करा था, बस जो लास्ट का बकेट में पानी रह जाता है ना तब वो खुद नहा लेती है। और इस तरह से फिर बेटू का हेयर जो वेट थे ना, उस तरह से मैं टॉवल से इसको ड्राई कर रही थी ताकि उसका हेयर फॉल वगैरह ना हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने इसका हेयर वॉश करा था और अभी मैंने कॉम्ब नहीं करी। अभी बाल गीले हैं तो गीले बालों में कॉम्ब नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अभी देखो आप, इसके हेयर वॉश मतलब बेटू का हेयर वॉश मैंने इस तरह से करा है कि, और हेयर को ड्राई भी मैंने इस तरह से करा है कि उसके टैंगल्ड नहीं हुए हैं बाल। एक भी बाल आपको अभी मैंने कॉम्ब करके दिखाई ना, कहीं पे भी मेरी कॉम्ब अटकी नहीं है। तो जब भी हम बच्चों के या खुद के भी हेयर ड्राई करते हैं तो हमको ना इसी तरह से नीचे की साइड खींचते हुए नहीं, मतलब नीचे की साइड ले जाते हुए बालों को सुखाना चाहिए। और शैम्पू भी हमको इसी पोजीशन में करना चाहिए, जैसे सर में उठा उठा कर कैसे खुजली जैसा करते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप हेयर वॉश करते हो ना तो आपका डेफिनेटली हेयर फॉल होगा ही होगा। और इस तरह से जैसे मैंने नीचे की साइड ले जाते हुए बालों की डायरेक्शन के हिसाब से नीचे की साइड ले जाते हुए आप हेयर को वॉश करते हो और इसी तरह से हेयर ड्राई करते हो, तो जैसे बेटू की कॉम्ब बिना बालों में अटके हुए सीधी सीधी निकली है ना, तो वैसे ही आपके हेयर भी बिल्कुल सीधे सीधे निकलेंगे, अटकेंगे नहीं, मतलब हेयर फॉल वगैरह भी नहीं होगा, चाहे आप गीले बालों में भी कॉम्ब कर लो। थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि हमारी रूट्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, तो हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी मेरे को जस्ट दिखाना था, इसीलिए मैंने बेटू के हेयर कॉम्ब कर दिए थे। और बेटू को मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने फेस पे, और बॉडी पे फिर बॉडी लोशन यूज़ करा। उसके बाद मैंने बेटू के सारे काम निपटा दिए थे। अब मैं और अपने काम करती रहूँगी और बेटू अपना स्टडीज़ में उसको मैं बैठा दूँगी कि उसको जो भी पढ़ना है अपने आप पढ़ती रहे, जितने भी डाउट्स होंगे फिर वो सारे इकट्ठे करके रखती है, फिर फ्री टाइम में मैं उसके सारे क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद सोफ़े पे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था ना, बेटू जो मैंने एक हाइलाइटिंग के लिए कुशन रखा हुआ था ना, वो वहाँ से हटा करके इधर की साइड रख देती है, और जो सेम डिज़ाइन के है ना उन सबको अलग रख देती है। तो मैं दोबारा रखने गई तो उसने मुझे मना करा कि नहीं मम्मा, उसको उधर मत रखो, वो उधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर ही अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने उसको वैसे ही रखे रहने दिया। अब बड़ी हो गई है ना, वो अपने अकॉर्डिंग भी घर चलाने की कोशिश करती है। और फिर उसके बाद मेरे को सेकंड वाले बेडरूम को भी सेट करना था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे। अभी मैंने बेड भी खोला था, वो वाली क्लिप मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रखी, बट मैं ना वीडियो ऑन करना भूल गई। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, बट वो ऑन नहीं था। तो अभी मैंने बेड खोला था, उसके अंदर जितने भी जो काफ़ी दिन से मैं कपड़े वॉश कर करके रख रही थी ना, जैसे जैकेट स्वेटर्स वगैरह, तो मैं यहीं पे कलेक्ट करती जा रही थी कि एटलीस्ट 2-3 स्लॉट हो जाएं। उसके बाद फिर मैं बेड खोलूँगी और जो भी फिर सामान मुझे अंदर रखना है ना, जो भी क्लॉथ्स वगैरह, उसको अंदर रख दूँगी। तो अभी बेड खोला था मैंने, सारा सेट वेट करा। उसके बाद फिर ये बेडशीट वगैरह झाड़ी, और बेड को फिर इस वाले बेड को भी मैंने सेट कर दिया था। अब खाली खाली हुआ है, अभी जो और स्लॉट आते जाएंगे फिर इसके ऊपर 2 दिन के कलेक्ट करूँगी मैं, फिर दोबारा बेड खोल करके उसके अंदर डाल दूँगी। और बस फिर उसके बाद अब मेरे को झाड़ू वगैरह लगानी थी, सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम मैंने कर दिया था, बेटू वाला काम भी मैंने निपटा दिया था, किचन का काम भी मेरा हो गया था, और बस अभी जो रूटीन वाली क्लीनिंग थी वो रह गई थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।